सैमसंग के फैन एडिशन फोन्स अब बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों? एक टाइम पर तो भाई सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी यही फोन्स हुआ करते थे एंड सैमसंग ने इसको पिछले साल से डिसकंटिन्यू कर दिया। वैसे ये न्यूज थोड़े टाइम पहले आ चुकी थी, लेकिन इसके जो रिजल्ट है उनको देखने के लिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ था एंड अब मैं एक अच्छा तुम्हें आउटकम दे सकता हूँ इस वीडियो से कि क्या वापस से फैन एडिशन वापस आएगा, इसको बैन क्यों किया गया एंड इन द एंड सबसे जरूरी चीज हम लोग को फैन एडिशन की जरूरत क्यों है। तो बिना किसी तरीके लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाई वी नीड फैन एडिशन फोन्स। अब देखो भाई सैमसंग ने इसको कैंसिल कर दिया था एंड ये फोन आते थे 50,000 के अंदर, तो मतलब जहां पर आजकल सैमसंग थोड़ा टारगेट नहीं कर पा रहा, बाद में बात करेंगे। लेकिन FE की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, यानी फैन एडिशन सीरीज की। देखो सबसे ज्यादा पॉपुलर फोन्स इस सीरीज से मैं गिनाना शुरू करूं तो वो आएगा S20 FE 5G एंड S21 FE 5G, यानी कि लेटेस्ट के दो फोन एंड लिटरल उसके अंदर सब कुछ मिलता है। फैन एडिशन फोन तुम्हें फ्लैगशिप के प्राइस पे ना होते हुए भी सब कुछ देता है, सारे रिसेंट अपडेट से लेकर परफॉर्मेंस से लेकर कैमरा क्वालिटी से लेकर IP रेटिंग तक दे देते हैं एंड चार्जिंग वो भी वायरलेस, रिवर्स वायरलेस, सब कुछ। यानी कि जो तुम्हें एक फ्लैगशिप फोन में देखने को मिला, जो तुम्हें 1.2 लाख में देखने को मिलेगा, वो सारे फीचर्स हाँ थोड़े से ट्वीक करे हुए, थोड़े से उससे कम, थोड़े सारा, लेकिन सारे तुम्हें देखने को मिलेंगे 50,000 रुपए के अंदर। वो लाएगा सैमसंग की FE सीरीज एंड लिटरल भाई ये बहुत ही ज्यादा तगड़े फीचर्स के साथ आते थे, फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस निकालते थे। तो मतलब मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ FE सीरीज से एंड लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, स्पेशली S20 FE 5G एंड S21 FE 5G, बिकॉज यहाँ से कैमरा क्वालिटी को इंसेनली इंप्रूव कर दिया गया एंड सेल वेल आ रही थी तो बहुत सस्ते हो रहे थे। अभी आगे तुम्हें पता चलेगा कि क्यों इतने सस्ते किए जा रहे थे। लेकिन अभी यहाँ से हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि इन द एंड जब इतनी सक्सेसफुल सीरीज थी, इतना सैमसंग को कमा के दे रही थी, तो इन द एंड उन्होंने बंद क्यों करा? क्यों इन्होंने FE जैसे इतने तगड़े स्मार्टफोन सीरीज को रोक दिया, पॉज कर लिया? देखो सबसे पहले हम लोग को इसे सैमसंग का बिजनेस मॉडल समझना होगा। देखो सैमसंग कोई घर की खेती की कंपनी नहीं है, वो भी एक कंपनी है एंड वो भी प्रॉफिट बनाने आई है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन द एंड सैमसंग का मार्केट साइज क्या है। देखो सैमसंग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों टारगेट करता है, Xiaomi नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन टारगेट करेगा। एंड उसके बाद सैमसंग की A सीरीज, ठीक है ध्यान सुनना, A कोर सीरीज, जो कि मतलब बहुत ज्यादा बजट में लोग स्मार्टफोन निकालते हैं 10,000 के अंदर, वो ऑफलाइन टारगेटेड टोटल चलती है। एंड उसके बाद आती है F सीरीज जो फ्लिपकार्ट के ऊपर बिकती है, 15,000 के आसपास के मार्केट को केटर करता है, Amazon पे भी बिकता है बिकॉज जस्ट फ्लिपकार्ट थिंग्स। M सीरीज की बात करें तो वो ऑनलाइन टारगेट करती है, वही 27-28,000 तक के स्मार्टफोन की रेंजेस को। उसके बाद आती है इन लोग की A सीरीज जो कि केटर करती है ऑफलाइन / ऑनलाइन दोनों को एंड वो लगभग जाती है 45 से 50,000, ये चीज नोट करना है, 45 से 50,000 A सीरीज के पहुंच। एंड उसके बाद 50,000 जैसे क्रॉस कर हुई इनकी फ्लैगशिप सीरीज आ जाती है, वो है S सीरीज। तो यहाँ पर कोई जगह नहीं है फैन एडिशन से। अब देखो होता क्या था कि इनकी जो A सीरीज थी वो पहले 40,000 के अंदर से थोड़ा अंदर ही निपट जाती थी एंड उसके बाद 40 से 50,000 के मार्केट को केटर करता था इनकी फैन एडिशन सीरीज। लेकिन अभी आज की डेट के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि A सीरीज के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं। एंड पिछले साल की बात करूं तो आया था A73 5G जिसकी कीमत लिटरल 45,000 के आसपास थी। फिर ये सैमसंग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि उसी प्राइस 5,000 के अंदर वो एक FE सीरीज का फोन भी लॉन्च कर एंड उसके ऊपर तो उनकी फ्लैगशिप सीरीज S सीरीज चली रही। कि A सीरीज के प्राइसेस इतने बढ़ क्यों गए अब मैं बताता हूँ। A73 बहुत टाइम नहीं आता था, पिछली बार आया एंड बहुत ही ज्यादा महंगे प्राइसेस पे आया जिससे कि FE के लिए स्पेस नहीं बची। लेकिन एक्चुअली A सीरीज इतनी महंगी नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन सैमसंग ने इसको इतना महंगा इसलिए करा, देयर इज अ रीजन फॉर इट। देखो सैमसंग एक ब्रांड है, तुम्हारा दोस्त नहीं जो तुम्हारे हिसाब से चलेगा, उससे प्रॉफिट अर्न करना है, तो इन दैट केस उसके लिए A73 जैसा फोन ज्यादा चीप पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ A53 5G जैसे फोन का एक अपडेटेड वर्जन है विद द सेम डिजाइन, विद द सेम प्रोसेसर टाइप थिंग्स एंड उसके बाद उसके अंदर थोड़ी बहुत चीजों को ट्वीक करके ये दे देते हैं A73 जैसा स्मार्टफोन। वेयर एज FE सीरीज ही डिफरेंट है, ना वो S सीरीज से मैच कर सकती है ना वो A सीरीज से मैच कर सकती है, उसे अलग ही दिखना होगा हमेशा के लिए। एंड इस रीजन की वजह से तो उनको A सीरीज के फीचर्स लाने होंगे, उनको S सीरीज से सारे फीचर्स निकालने होंगे एंड उसको थोड़ा बहुत ट्वीक करके FE 5G जैसे स्मार्टफोन के अंदर डालना हो। अब द प्रॉब्लम कम्स हियर, को बनाने के लिए सैमसंग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वेरास प्रॉफिट भी लेस होगा। वेरास A सीरीज के स्मार्टफोन A73 5G को बनाने के लिए सैमसंग को कम मेहनत करनी पड़ेगी एंड इन द एंड प्रॉफिट ज्यादा होगा। एंड A73 वो आ जाता है अपर मिड रेंज के सेक्शन पे जहां पर वो भी तब भी कुछ खास कर नहीं पाता है, वेरास FE सीरीज आ जाती है लोअर फ्लैगशिप सेगमेंट के अंदर जहां पर वो तहलका मचा के रहे। अब भाई देखो अब उस चीज का टाइम है जिसका तुम बहुत जबरी से इंतजार कर रहे थे कि इन द एंड क्या होगा, क्या FE सीरीज वापस आएगी या फिर नहीं, इस साल भी सूखा सूखा
रह जाएगा। देखो 50,000 के अंदर सैमसंग बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड चल रहा है एंड इस बजट के अंदर कुछ खास कर नहीं पा रहा, बिकॉज 50 के नीचे जाओगे तो कुछ खास स्मार्टफोन है नहीं एंड 50 के ऊपर जाओगे तो एस सीरीज वापस से वेट कर ही रही है सबका। तो इन द एंड 40 से 50,000 का मार्केट बहुत ही ज्यादा खाली चल रहा है सैमसंग का। पिछली साल भी ये कितना खाली गया था, यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल उखाड़ नहीं पाया था बिकॉज वहां पर Xiaomi ने अपने फोन को लॉन्च कर दिया था एंड उसके बाद OnePlus तो उसी प्राइस रेंज पे गिरा पड़ा रहता है। तो इस रीजन की वजह से कुछ खास उस प्राइस रेंज पे नहीं कर पाए एंड मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि 30,000 के ऊपर भी कुछ खास उखाड़ नहीं पाते। वो तो BBD के अंदर S21 FE 5G जैसा स्मार्टफोन बहुत चीप में मिल रहा था, नहीं तो फिर इनका राम नाम सत्य हो जाता। लेकिन क्या FE 5G वापस आए? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आएगा इस साल, क्योंकि इन्होंने A54 5G लॉन्च करा है, A74 5G नहीं। एंड A54 5G की कीमत 40,000 रुपए है। तो मुझे जहां से लग रहा है कि 40 से 50 के बीच के अंदर एक S23 FE 5G जैसा फोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो भी मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छी चीज होगी। एंड इन द एंड इससे सिर्फ एज अ ऑडियंस हमें नहीं, सैमसंग को भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, बिकॉज अगर तुम 30,000 का फोन लोगे तो उसे मिड रेंज का होगे तो थोड़ा बहुत कीमत अगर तुम एड ऑन करते हो एंड 45 से 50,000 का फोन लेते हो तो उसमें फ्लैगशिप फीचर्स मिलने चाहिए जो FE सीरीज हमें डेफिनेटली दे देगी। तो इन माय ओपिनियन FE सीरीज शुड कम बैक एंड सैमसंग जरूर लाएगा। वैसे तुम कमेंट करके बता सकते हो तुम्हारी क्या फीलिंग्स है इस टॉपिक के ऊपर। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, मतलब सब्सक्राइब बटन दिल से शुक्रिया भाई साहब। पीस आउट।